नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर आज एक ऐसी चौंकाने वाली खबर आई है जिससे अरविंद केजरीवाल, कट्टर ईमानदार नेता की बोलती बंद हो गई, उसकी सारी झूठ पोल पट्टी खुल गई और मनीष सिसोदिया का जेल जाना, तिहाड़ में सत्येंद्र जैन के साथ मिलने की भी व्यवस्था बिल्कुल अब तय मानी जा रही है। साथ ही साथ यह आपको जानना जरूरी है कि यह खबर किसी अखबार से नहीं बल्कि स्पेशल कोर्ट के अंदर से आई है, जहां ईडी ने आज जो दस्तावेज और जो सबूत पेश किए उसे देखकर सुनकर जज साहब के भी होश उड़ गए। क्या हुआ है? अब तक केजरीवाल ये कहता आ रहा था कि शराब घोटाले में क्या हुआ है, कोई चोरी नहीं हुई, कोई सबूत नहीं है और ये सिर्फ मनोहर कहानियां बताई जा रही है। सबको क्लीन चिट मिल चुका है। अभी सीबीआई ने जो एक चार्जशीट, प्रिलिमिनरी चार्जशीट डाली, केजरीवाल सामने आकर के बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लग गया कि कोई सबूत नहीं है, मनीष सिसोदिया बेकसूर है, क्लीन चिट दे रहे थे। लेकिन ये खुशी मनीष सिसोदिया और केजरीवाल की ज्यादा दिन नहीं रही, क्योंकि ईडी ने मनीष सिसोदिया के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। अमित अरोड़ा ये वो व्यक्ति है जो मनीष सिसोदिया और केजरीवाल का खासम खास है, और जब उसे कोर्ट में पेश किया गया, उसकी रिमांड मांगी गई, तो रिमांड एप्लीकेशन में जब जज के सामने सबूत मांगी गई, भाई इस मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के मित्र को तुम क्यों पकड़ रहे हो, वहां जो बातें बताई गई और जो खबरें आई है उसे सुनकर आप यकीन कर लेंगे कि किस तरीके से अब तक मीडिया को पैसे देकर इस सच को छिपाने में जुटा हुआ है कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं है। क्या खबर आई है? द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट टोल्ड द स्पेशल कोर्ट इन दिल्ली दैट किकबैक्स ऑफ एट लीस्ट ₹100 crore had been received by AAP communication in charge Vijay Nair on the behalf of AAP leaders. The ED said the money came from a group called South Group controlled by Sarath Reddy, K. Kavitha, Magunta Srinivasalu Reddy and various persons including Amit Arora. The same has been disclosed by the arrested Arora in his statement. ईडी ने बताया, खुलासा किया कि जो विजय नायर, जो अरविंद केजरीवाल का सबसे खास, जो आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन इंचार्ज है, जिसे केजरीवाल कह रहे छोटा मोटा कार्यकर्ता, जो केजरीवाल के सारे फिल्म एड्स, प्रचार प्रसार, होर्डिंग, ये सारा काम जो किया करता था वो सलाखों के पीछे है। और ईडी ने कोर्ट को बताया कि उसने कम से कम 100 करोड़ रुपए इसने वसूली की है। और कहां से? ये पैसा जिसे ईडी बता रही कि साउथ ग्रुप, अभी नॉर्थ ग्रुप भी खुलेगा, अभी मुंबई ग्रुप भी खुलेगा, दिल्ली ग्रुप भी खुलेगा, पंजाब ग्रुप भी खुलेगा। ये सिर्फ एक जगह से, जिसमें 3-4 लोगों के नाम लिए गए हैं। इसमें एक के कविता नाम भी है, तेलंगाना पार्टी, उनकी बेटी, जो काफी विचलित हो रही थी। लेकिन ये के कविता कौन है, इसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की गई है अभी तक। ईडी ने ये नहीं कहा कि ये वही एमपी है, ये वही लीडर है, ये मुख्यमंत्री की बेटी है जिसके साथ साठ-गांठ चल रही थी। इसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन ये 4-5 नाम के साथ साथ ये कहा गया कि ये अमित अरोड़ा, जिसे हमने गिरफ्तार किया, उसके जरिए पैसे का आदान प्रदान होता था। और सबसे बड़ी बात, जो आखिरी लाइन मैंने पढ़ी, द सेम हैज बीन डिस्क्लोज्ड by the arrested Arora in his statement. ईडी के सामने अमित अरोड़ा, ये केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के मित्र ने कबूल कर लिया। अब यहां समझने वाली बात क्या है?
ये सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये ईडी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और ईडी के सामने दिया गया बयान कोर्ट में सबूत के तौर पे पेश किया जाता है। इसलिए जब ये खबर आई तो केजरीवाल चुप हो गया, मनीष सिसोदिया भी चुप हो गया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा। ईडी की चार्जशीट आई थी, केजरीवाल मीडिया के सामने आकर के अपने आप को डिफेंड कर रहा था कि देखिए क्लीन चिट मिल गई। लेकिन यहां जो कालिखपुती है कि ये पैसे विजय नायर आम आदमी पार्टी के लिए, उनके नेताओं के लिए कलेक्ट कर रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है मीडिया इंचार्ज आम आदमी पार्टी का वो पैसा कलेक्ट करेगा तो किसके बिहाफ पे करेगा? 100 करोड़ रुपए कोई एमएलए, कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता के लिए तो नहीं, ये जरूर मनीष सिसोदिया के लिए होगा, अरविंद केजरीवाल के लिए होगा, जो खुद इतने बड़े पोजीशन में है। वो पैसे की लेन देन कर रहा है तो किसके आदेश पे, किसके बिहाफ पे? ऑब्वियस सी बात है कि पार्टी में जो उसके ऊपर होंगे, 2 ही लोग ऊपर हैं उससे। तो आज ईडी ने इसको कह सकते हैं कि मनीष सिसोदिया के गर्दन के चारों तरफ रस्सी लपेटना शुरू कर दिया और भी कई सारे खुलासे हुए हैं इसमें। क्या खबर आ रही है आगे? द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर जोगिंदर सेड द 12% प्रॉफिट मार्जिन टू होलसेलर्स was devised to extract half of it as a kickback to AAP leaders. According to the IO, Nair, in collision with Dinesh Arora and Amit Arora, AAM twisted a few wholesalers to surrender their L1 licenses and then coerced manufacturers to choose the wholesaler of his choice and to direct the profit margin to person of choice. एक नया रेवोल्यूशन है। ईडी ने कहा कि ये जो विजय नायर, दिनेश अरोरा और अमित अरोरा के साथ मिलकर कुछ ऐसे लोगों को L1 लाइसेंस दिए गए जो कैश उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे, इनके टर्म्स एंड कंडीशन पे काम नहीं कर पा रहे थे, उनको जबरदस्ती प्रेशराइज करके उनसे L1 लाइसेंस से सरेंडर कराया और उसके बाद मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर दबाव दिया कि आप अपने मन के लोगों को ये लाइसेंस दो और पैसा अपने मन के लोगों के जरिए हमारे तक पहुंचाओ। ये खुलासा कर रहा है कौन? कोर्ट के अंदर इस केस के आईओ असिस्टेंट डायरेक्टर जोगिंदर। जज के सामने ये बातें कही गई है, अब तो हवा में नहीं कही गई होगी। ईडी ने, सीबीआई ने उन मैन्युफैक्चरर या फिर वो लाइसेंसेस जिनको लाइसेंस दिया गया और जिनको दबाव डालकर उनके लाइसेंस को सरेंडर करवाया गया, उन्होंने ये जानकारी दी होगी। अब ये सारी चीजें हो रही है और ये मैं आपको बताऊं, कोर्ट में ईडी ने साफ साफ कहा कि माय लॉर्ड, ये जो पूरा तंत्र, जो न्यू एक्साइज पॉलिसी बनाई ही गई, ये एक डिवाइस था, एक मैकेनिज्म कि कैसे दिल्ली को लूटा जाए, कैसे कैश कलेक्ट किया जाए। शराब की बिक्री देश के अंदर में हर जगह कैश में ज्यादा होती है और इसलिए, क्योंकि देखिए इसमें कहा, दिस पॉलिसी इन रियलिटी promoted cartel formation through the back door, awarded exuberant wholesale 12% and huge retail 185% profit margin and incentivized other illegal activities. जो डिस्ट्रीब्यूशन, जिनका काम सिर्फ सामान यहां से वहां पहुंचाने का है, उनको 12% और जो रिटेल बेचने वाले हैं उनको 185% का मुनाफा ये दिलवाया गया। एक डेलिबरेट टैक्टिक्स थी, ये बनाया ही गया था ये कानून कि ताकि लूट मचाई जा सके, इससे पैसा कमाया जा सके। ये ईडी साफ साफ कह रही है और इसलिए अमित अरोड़ा को 7 दिन के लिए भेज दिया गया, भाई ईडी पूछताछ करो, बताओ। अब केजरीवाल को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? आप लटकाओगे, भटकाओगे, मीडिया को पैसे दे करके इन खबरों को दबाओगे, क्या करोगे?
क्योंकि ईडी ने एक और खुलासा किया कोर्ट के अंदर। क्या कहा? प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक सहित कम से कम 36 आरोपियों ने कथित घोटाले में करोड़ों रुपए की रिश्वत के सबूत छिपाने के लिए 170 फोन को नष्ट या इस्तेमाल किया है। वही कट्टर ईमानदार, ये 170 फोन बदले गए, उसको नष्ट किया गया। यह करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या छिपाना चाह रहे थे? और ईडी ने ये सारी बातें, इसके सबूत कोर्ट के अंदर पेश किए। जज साहब सुन के भी दंग, कोई व्यक्ति, आप ये समझिए कि 36 आरोपी 170 फोन मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं, फेंक दे रहे हैं ताकि कोई ट्रेस ना हो, कोई डिजिटल फुटप्रिंट ना बन पाए। कौन कर रहा है? मनीष सिसोदिया कर रहा है। अरविंद केजरीवाल का पर्सनल असिस्टेंट, निजी सहायक कर रहा है ये काम। और ये खुद को कट्टर ईमानदार और भगत सिंह की औलाद बताता है। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और ये पूरा गैंग पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। बस वक्त का इंतजार है, फॉर्मेलिटीज पूरी होनी है। एक एक करके ये तमाम आरोपी, जिन लोगों ने दिल्ली के युवाओं को शहर में डुबाने की साजिश रची और पैसे कमाने का जुर्म किया, ये सब के सब सलाखों के पीछे जाएंगे। बस थोड़ा सा इंतजार करने की आवश्यकता है। हमारी नज़र शराब घोटाले पर लगातार बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।